एक समय का परिवर्तन है और उस समय के परिवर्तन में स्वाभाविक तौर पर आप अनुभव करेंगे कि इन कुछ वर्षों में सब चीज़ों का उल्लेख नहीं है। वो सब आप धरती पर अगर अनुभव करेंगे तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। पहले हम कहते थे कि चाइना का माल नहीं आना चाहिए, हम लोगों को खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन ये कहना और उपलब्धता ना होना दोनों उसके कारण थे। आज स्वदेशी आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, उनसे अच्छी और लंबे समय तक चलने वाली इस प्रकार की स्वदेशी चीज़ें हर जगह पर मिलती है। जगह जगह उसका आकर्षण है। और मैं कहूँगा कि मैं जिस विधानसभा से चुनाव लड़ा था उत्तम नगर से, वहाँ प्रजापति कॉलोनी है। केवल द्वीप की बात नहीं मैं कर रहा, दुनिया में यहाँ से अपनी ही मिट्टी से तैयार होकर दुनिया में जो सामान जाता है उनसे उतना बन नहीं पाता जितनी उन विदेशों में उसकी डिमांड है। तो ये एक ही वस्तु की बात नहीं है, हर प्रकार की स्वदेशी की जो चीज़ें हम लोग निर्मित करते हैं उसके कारण से हर जगह पर डिमांड जो बढ़ती जा रही है, उसका ही परिणाम ये है आज खेत खलिहान से लेकर पनडुब्बी से लेकर टैंक से लेकर और हवाई जहाज तक की चीज़ों को निर्माण करने का, निर्मित करने का, आर्मी के सभी अस्त्र और शस्त्रों को बनाने का जिस गति से हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं, आज उसी का ये उदाहरण है कि जगह जगह पर जहाँ स्वदेशी के नाम से कोई भी चीज़ लगी दिखाई देती है तो लोग उसमें अपने आप को आने से रोक नहीं पाते। और अभी यहाँ भी आप देखेंगे तो ऐसा जो ना, कपड़ों को देख लीजिए आप, मेडिसिन को देख लीजिए आप, बाकी खाने पीने की चीज़ों को देख लीजिए आप, तो वो जो भाग रहे थे पहले, आज उसको अगर कहीं पर रुकने का और लोगों को अपनी ही चीज़ को उपयोग करने का जो लोगों के बीच में आज हमें ये दिखाई देता है, ये स्वदेशी की बहुत लंबे समय की जो लड़ाई है, श्रद्धे स्वर्गीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी के माध्यम से इसको जो प्रारंभ किया, आज उसको भारत की हर जगह पर पहचान और डिमांड दोनों बढ़ी है। और इसके कारण से आज हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं हमारा देश हमारी चीज़। स्वदेशी मेले को लेकर पिछले 10 सालों से लगातार तवार कमी लगाया जा रहा है। स्वदेशी मेला बहुत ही बेहतरीन मेले, जो जितने भी देश में मेले होते हैं उन सब में सबसे अच्छा स्वदेशी मेला। उसका बड़ा कारण क्या है कि जो देश के हथकरघा कार्यकर्ता हैं, जो बुनकर हैं, जो हाथ से कुम्हार हैं, लोहार हैं, बहुत सारे ऐसे कारीगर जो अपने हाथों से चीज़ों को बनाने का काम करते हैं, उनको इस स्वदेशी मेले में उन चीज़ों को बेचने का मौका मिलता है। उनको एक ऐसा मौका मिलता है जिससे उनको आगे बढ़ावा मिले और जो स्वदेश में प्रेम करने वाले जो लोग हैं उनका काम है। कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह जो प्रधानमंत्री जी का मिशन था वो पूरा होता नजर आ रहा है स्वदेशी के द्वारा 100%, क्योंकि मोदी जी भी तो यही कह रहे हैं आगे भाई लोकल को जो है प्राथमिकता दो। लोकल मीन्स इंडिया, इंडिया मीन्स अब ये जो गांव में लोग हैं जो कुछ कुछ चीज़ें बनाते हैं उनको यहाँ बेचने का मौका मिलता है। स्वदेशी मेले से बढ़िया कुछ है नहीं। देखिए, इस प्रकार के मेले देश की उद्यमिता को बढ़ाते हैं। इस प्रकार के मेले देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं और ये बड़ा अच्छा प्रकल्प है और मुझे लगता है इस प्रकार के मेले देश भर में आयोजित होनी चाहिए ताकि स्वदेशी को बढ़ावा मिले और देश की अर्थव्यवस्था भी इस माध्यम से बढ़ सके, देश का पैसा देश के लोगों के बीच रह सके। जो यहाँ पे स्टॉल वाले हैं, दुकानदार जिनको कहते हैं, वे कौन लोग हैं? देखिए, जो अपने हुनर से देश भर में अलग अलग स्थानों पर अपना कार्य कर रहे हैं और पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित जो उत्पाद बना रहे हैं, वो सारे लोग हैं जो एक मंच उनको मिला है, एक उस प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें वो अपना काम कर पा रहे हैं और अपनी पहचान बना पा रहे हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा पा रहे हैं। कहीं इन लोगों को कोई सुविधा भी मिलती है सरकार के द्वारा? देखिए, निश्चित रूप से इन मेलों के माध्यम से उनका जो उत्पाद है निखर के आता है और एक पहचान उनके उत्पाद को मिलती है और भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है
स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए, और बहुत सारी योजनाएं उसके निमित्त केंद्र सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाई हुई हैं, और उस पर देश काम कर रहा है, देश की सरकार काम कर रही है। जो कमेटी है, कमेटी को क्या कहेंगे जो पिछले 10-11 साल से लगातार स्वदेशी मेला लगा? देखिए, बड़ा साधुवाद और बड़ा धन्यवाद मैं पूरी कमेटी को देना चाहता हूँ इस प्रकार के उत्सवों को बनाने के लिए, इस प्रकार के उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए। देश के जो कारीगर हैं, देश के जो छोटे उद्यमी, उनको इस प्रकार से बढ़ावा देने के लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस मेले में आप देख रहे हो 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था मेला यहाँ पे CCRT द्वारका सेक्टर 7 में, और आज 23 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर एक हफ्ते के लिए मेला लगा था। यहाँ पे अलग अलग तरह के कल्चर प्रोग्राम किए गए। यहाँ पे आपने देखा होगा पिछले 8 दिन से डेली रोज़ कोई एक नया कल्चर प्रोग्राम होता था, और लगभग यहाँ 150 से 200 स्टॉल लगे हुए हैं। हर तरह के स्टॉल आपको मिलेंगे, उसमें कपड़ों के मिलेंगे, खाने के मिलेंगे, और मिट्टी के सामान हैं, और तेल वगैरह, बहुत मतलब सारे लगभग स्वदेशी यहाँ पे आइटम मिलते हैं। आपको लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी का मिशन था वो स्वदेशी मेले से आगे बढ़ता जा रहा है? जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मिशन है, उसको ज़रूर इसमें बढ़ावा मिल रहा है स्वदेशी मेले की वजह से। इसमें जैसे उन्होंने कहा था लोकल सामान खरीदो, विदेशी सामान को छोड़ो, उसको पूरा बढ़ावा मिल रहा है। और इस योजना की वजह से, स्वदेशी मेले की वजह से, उसको उस मुहिम को क्या कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्वदेशी से देश भी मजबूत होगा हमारा, और रोजगार भी मिलेगा लोगों को? स्वयं रोजगार लोगों को मिल रहा है स्वदेशी की वजह से। एक स्टॉल के साथ 10-10 लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और अपना घर का माल बनाते हैं और यहाँ पे मेले में लाके बेचते हैं। बिल्कुल उसको रोजगार के लिए भी बहुत अच्छा है ये। जो लोग मेला देखने आए, शॉपिंग करने आए, उनको क्या कहना चाहेंगे अगली साल के लिए? उन लोगों से हमारी यही अपील है कि हर साल ये स्वदेशी मेला यहाँ लगाया जाता है। पिछले 10 साल से स्वदेशी मेला लगाया जा रहा। आप ज़रूर मेले में आए, हर साल मेले में आए, और मेले में से कुछ न कुछ सामान ज़रूर लेकर जाए स्वदेशी अपने घर में। कमेटी को क्या कहेंगे जो इतना अच्छा आयोजन यहाँ पे करवाते हैं? यहाँ पे रविंदर सोलंकी जी इस मेले का आयोजन करते हैं, वे इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। वे उनसे यही अपील है कि इस मेले को और बढ़ावा दें और प्रचार और प्रसार करें इसका, और लोगों को जोड़े ज़्यादा से ज़्यादा। पहलवान जी क्या कहेंगे स्वदेशी मेले में आए? मेरा सबसे पहले तो ये सौभाग्य है कि आज मैं स्वदेशी मेला यहाँ देखने आया, और जो ये स्वदेशी मेला जो लग रहा है, इससे मुझे बड़ी खुशी हो रही है। स्वदेशी मेला लगने से अपने देश में ये होता है कि हाँ भी हमारा देश पुरानी रणनीतियों पे चल रहा है, और जो मोदी जी का जो मिशन है वो भी स्वदेशी मेले से पूरा हो रहा है। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। राठी जी क्या कहेंगे स्वदेशी मेले को लेके, कितना जरूरी देश में आज की डेट में? ये कम से कम 13-14 सालों से ये मेला चल रहा है यहाँ पे, और बड़े छोटे से स्तर पे चालू किया गया था। आज बड़ा भव्य मेला का रूप ये ले चुका है स्वदेशी मेला। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग इसको पसंद करते हैं, और ख़ास तौर से जो मतलब बढ़िया परिवारों से आते हैं, जैसे द्वारका के बिल्कुल मेन 20 सेंटर पॉइंट पे लग रहा है, और उसमें इतने लोगों का आना, और ख़ास तौर से माता बहनों का आना, ये देश के प्रति जो चाहे वो कपड़े हों, चाहे हैंडमेड उन पर नक्काशी की गई हो, चाहे अपने यहाँ पे देसी जो खेल हैं, कबड्डी का हो या इस तरीके के वॉलीबॉल का जो देसी खेल है उनको लेके हो, और सांस्कृतिक प्रोग्रामों के माध्यम से ये अपने देश के प्रति जितने भी स्वदेशी यानी कि जो देश में निर्मित चीज़ें हैं, या जो देश जिनको प्राचीन काल से सभ्यता संस्कृति हमारी रही है, उसको रूबरू कराने का बहुत बड़ा प्लेटफार्म है ये। और आज के समय में जब से खासतौर से आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि खादी के कपड़े पहने और अपने देश में स्वनिर्मित वस्तुओं का ही प्रयोग करें, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, उसको लेके लोग बड़े सजग हैं। और इस मेले में आके मिट्टी के बर्तन हैं, खाने की चीज़ें जो मोटा अनाज से बनी हुई वस्तुएं वे खा के उनका मज़ा लेते हैं। तो अलग अलग जो हमारे प्राचीन सभ्यता संस्कृति जो चीज़ें चली आ रही थी, उनसे रूबरू होने का मौका मिलता है। और इसीलिए
लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। और जो पहले विदेशों से आइटमें आती थी उनको छोड़ के मिट्टी के दिए और उससे जुड़ी हुई मोमबत्तियाँ यहाँ पे हैंडमेड, इस तरीके की जो दिवाली को लेके भी यहाँ से बहुत लोग सम्राट परिवारों के लोग यहाँ से लेके हुए वस्तुएं स्वदेशी और अपने हाथों से बनी हुई खास तौर से वो लेके जाते हैं। तो ऐसे जो छोटे जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो अपने देश के ही हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म स्वदेशी ये मेला है। देखिए, मैं कहूँगा, मुझे लगता है जितने भी कार्यक्रम हम करते हैं उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये स्वदेशी मेला है, क्योंकि स्वदेशी ना सिर्फ मैं बोलूँगा एक शब्द है बल्कि एक आंदोलन है। मुझे लगता है अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करें, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो स्वदेशी की जन जागरण एक ऐसा कार्यक्रम है जो अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है, अगर एक उसकी नींव को मजबूत करने का काम करता है तो स्वदेशी ही काम करता है। इसीलिए ही आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी हर मंच पर स्वदेशी का ही बात करते हैं और स्वदेशी को ही अपनाने के कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। मेक इन इंडिया एक इतना बड़ा कार्यक्रम है जहाँ सुई से लेकर प्लेन तक उसी स्वदेशी के माध्यम से ही करते आए हैं। और मैं हमारे बड़े भाई रविंद्र सोलंकी जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि द्वारका के बीचों बीच जिस तरह से वो स्वदेशी का इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं और स्वदेशी के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, ये निश्चय ही एक बहुत सराहनीय कार्यक्रम है और उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं।